नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 2025 की। इसको लेकर काफी हलचल है, खासकर कुछ नए अपडेट्स आए हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास educon.ins जो एक जाना माना एजुकेशनल गाइडेंस पोर्टल है, वहां से कुछ खास जानकारी आई है। तो आज जरा इसी पर बात करते हैं। हाँ, देखते हैं कि छात्रों के लिए इस वक्त क्या जानना जरूरी है। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी खबर अभी यही है कि एनटीए ने मतलब 3 जून को ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। जी हाँ, आंसर की आ गई है और साथ ही ओएमआर शीट भी। हाँ, ओएमआर शीट और जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज हैं छात्रों के, वो भी। ये सब अब नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। वेबसाइट है neet.nta.nic.in। जी, neet.nta.nic.in। देखिए, ये कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही अहम स्टेप है। हाँ बिल्कुल। यहीं पर वो अपने जो जवाब देकर आए हैं उनको ऑफिशियल आंसर से मिला सकते हैं। हाँ, और स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं ना। जी बिल्कुल सही, एक सटीक अंदाजा लग जाता है कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और यहीं पर एक और जरूरी चीज है, अगर किसी को लगता है कि कोई सवाल या जवाब मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है, हाँ, कोई आपत्ति है अगर, हाँ आपत्ति, तो उसे चैलेंज करने का, चुनौती देने का भी ऑप्शन है। जी, ये प्रावधान हमेशा रहता है। लेकिन इसकी एक डेडलाइन है, 5 जून रात 11:30 बजे तक। हाँ, ये तारीख और समय बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, एक फीस भी है शायद 200 रुपए प्रति प्रश्न। जी बिल्कुल, हर सवाल जिसे चैलेंज करना है उसके लिए 200 रुपए ऑनलाइन भरने होंगे और ये फीस नॉन रिफंडेबल है अगर आपकी आपत्ति गलत पाई जाती है। अच्छा, तो ये समय सीमा इतनी सख्त क्यों होती है वैसे? मतलब 5 जून के बाद कोई चांस नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एनटीए के पास जितनी भी आपत्तियां आती हैं उन्हें अपने एक्सपर्ट से रिव्यू करवाना होता है। हाँ, वो तो है। फिर एक फाइनल आंसर की तैयार होती है और उसी के आधार पर रिजल्ट बनता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। समझ गई। तो इसीलिए डेडलाइन जरूरी है। मतलब छात्रों को बहुत ध्यान से चेक करना होगा और जल्दी करना होगा। जी बिल्कुल, सावधानी और समय दोनों जरूरी हैं यहाँ। ठीक है, तो ये तो हुई आंसर की और चैलेंज की बात। इसके बाद जाहिर है सबकी नजरें रिजल्ट्स पर होंगी। हाँ बिल्कुल। एनटीए ने रिजल्ट्स की तारीख तो घोषित कर दी है, 14 जून 2025। जी, आधिकारिक तारीख तो 14 जून ही बताई गई है, लेकिन वो जो सोर्स है educon.ds, हाँ, उनका विश्लेषण एक और बात की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ। वो ये कि कुछ कोर्ट केसेस पेंडिंग है शायद। अच्छा, कोर्ट केस। हाँ, तो उनकी वजह से हो सकता है कि रिजल्ट में थोड़ी मामूली सी देरी हो जाए। इसकी एक संभावना है। ओह अच्छा, तो ये बस एक ध्यान रखने वाली बात है, कोई पक्का नहीं वो हो सकता है। जी, बस एक पॉसिबिलिटी है, ताकि अगर ऐसा हो तो कोई एकदम से चौंक ना जाए। प्लानिंग में से ध्यान में रख सकते हैं। सही कहा। और शायद इसी वजह से इस संभावित अनिश्चितता को देखते हुए educon.ds एक और बहुत जरूरी बात कह रहा है। क्या? वो कह रहे हैं कि काउंसलिंग की तैयारी के लिए रिजल्ट का वेट मत करो, अभी से शुरू कर दो। इस पर इतना जोर क्यों दिया है सोर्स ने? देखिए, इसकी सीधी वजह है काउंसलिंग प्रक्रिया की अपनी जटिलता। वो जो प्रोसेस है ना, हाँ। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मार्क्स आए और आपको सीट मिल गई। अच्छा, ये उतना सीधा मामला नहीं है। अच्छा, मतलब और भी चीजें हैं। हाँ, बहुत सारी, जैसे सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट हैं, हाँ। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ, डीम्ड वाले जिनकी अपनी अलग प्रक्रिया होती है थोड़ी। बिल्कुल। हाँ। फिर कोटा का चक्कर है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, और फिर एनआरआई या मैनेजमेंट जैसे स्पेशल कोटा भी होते हैं। बाप रे, ये तो सच में काफी कुछ है समझने के लिए। जी। और अगर सही जानकारी या रणनीति ना हो तो कई बार अच्छे स्कोर वाले छात्र भी अपनी मनपसंद सीट से चूक जाते हैं। सही कह रहे हैं, ये तो एक तरह की भूल भुलैया जैसी लग रही है जिसमें रास्ता खोजना पड़ता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। मतलब डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, फिर अपनी पसंद और बजट के हिसाब से कॉलेजों की लिस्ट बनाना, अलग अलग राउंड्स कैसे काम करते हैं ये समझना। जी, और ये सब काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है, खासकर उन छात्रों और परिवारों के लिए जो पहली बार इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं रह जाता, एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस बन जाता है। हाँ, रणनीति बनानी पड़ती है। बिल्कुल। educon.ds का विश्लेषण यही कहता है कि अगर आप पहले से तैयारी करते हैं, सही गाइडेंस लेते हैं, तो आप अपनी रैंक का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये जानने में मदद मिलती है कि कौन से कॉलेज वाकई में आपकी पहुंच में है। जी, इससे बहुत समय और बेवजह का तनाव बच सकता है। ठीक है, तो आज की इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें छात्रों को ध्यान में रखनी चाहिए वो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जी। पहला, एनटीए की वेबसाइट पर जाकर अपनी आंसर की, ओएमआर शीट और रिस्पॉन्स जरूर चेक करें। हाँ, ये सबसे पहला काम है। दूसरा, अगर कोई आपत्ति है तो 5 जून रात 11:30 तक उसे दर्ज करा दें, फीस के साथ। जी, डेडलाइन का ध्यान रखें। तीसरा,
रिजल्ट की ऑफिशियल तारीख 14 जून है, पर दिमाग में रखें कि थोड़ी देरी की संभावना भी बताई गई है। हाँ, मेंटली प्रिपेयर रहें। और सबसे जरूरी, जैसा आपने बताया, काउंसलिंग की तैयारी, उसकी जटिलताओं को समझने की कोशिश अभी से शुरू कर दें। जी बिल्कुल, इंतजार ना करें। अच्छा, तो जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ जरूर। कि ये जो मार्क्स हैं, रैंक है, समय सीमाएं हैं, इन सब के दबाव से अगर थोड़ा हट कर सोचें तो जब काउंसलिंग में कॉलेज चुनने का मौका आता है जी, तो किसी छात्र के लिए व्यक्तिगत स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक फैक्टर क्या होना चाहिए? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। क्या वो कॉलेज की सिर्फ रेपुटेशन है, या उसका लोकेशन, या फीस, या फिर वहाँ के टीचर्स, आगे के अवसर? हाँ, या शायद कुछ और ही? हाँ, तो इस पर सोचना शायद आगे का रास्ता चुनने में वाकई मददगार हो सकता है। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत प्राथमिकता का सवाल है